वेलकम टू 3 टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रुचि शर्मा। आज के डील कॉर्नर के स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं वेब3 स्पेस में हुई इस हफ्ते की टॉप नॉच हैंडपिक डील्स। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स पर। मार्च 2024 में क्रिप्टो में वेंचर कैपिटल फंडिंग में मंथ ऑन मंथ 52.5% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट्स में $1.6 बिलियन तक पहुंच गई। यूएस बेस्ड अधिकांश फंडिंग प्रोजेक्ट्स में मंथली डील्स में 25% की वृद्धि देखी गई। इथेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑप्टिमिज्म ने एक प्राइवेट डील में $89 मिलियन के टोकन बेचे। डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म क्रिप्टो कोरियो ने 2 साल की मंदी को तोड़ते हुए Q1 2024 में टोटल इन्वेस्टमेंट में 38% की वृद्धि और वेंचर कैपिटल फंडिंग प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट्स में 49% की वृद्धि दर्ज की। हालिया तेजी का रुझान बड़े पैमाने पर वीसी इन्वेस्टमेंट से पहले 2020 की चौथी तिमाही के समान है। एंडरसन हॉरोविट्ज क्रिप्टो, OKX वेंचर्स, मल्टीकॉइन कैपिटल, पैराडाइम और पॉलीचेन जैसी क्रिप्टो फोकस वेंचर फर्म्स निवेश किए गए फंड्स पर हावी हैं। क्रिप्टोग्राफी स्टार्टअप जामा $73 मिलियन सीरीज ए के साथ रनर-अप रहा। जुटाई गई कुल राशि मार्च 2023 की तुलना में 28% अधिक थी। वीसी फर्म्स ने आने वाले वर्ष के लिए अपने क्रिप्टो फोकस्ड इंटरेस्ट के संकेत दिए। एंडरसन हॉरोविट्ज ने वेब3 गेमिंग फंड के लिए $30 मिलियन निर्धारित किए। लगभग $283 मिलियन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सबसे अच्छी तरह से फंड हुए, जो टोटल $1.16 बिलियन वीसी फंडिंग का 1/4 हिस्सा था। DeFi प्रोजेक्ट्स को $228.1 मिलियन अलॉट हुए, जो टोटल वीसी फंडिंग का लगभग 20% हिस्सा है। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की वेब3 स्पेस की पहली डील की तरफ। क्रिप्टो रिलेटेड वेंचर कैपिटल फर्म पैराडाइम एक नए फंड के लिए $750 मिलियन से लेकर $850 मिलियन तक की फंडिंग जुटाना चाह रही है। ब्लूमबर्ग ने कहा कि यदि डील निचले स्तर पर पूरी हो जाती है, तब भी ये क्रिप्टो विंटर स्लम्प के बाद की क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी डील की तरफ। गैलेक्सी डिजिटल की वेंचर टीम ने लंबे समय से क्रिप्टो कंपनीज में अपना पैसा निवेश किया है। अब ये आउटसाइड इन्वेस्टर्स के कैपिटल के साथ भी ऐसा करने की योजना बना रही है। कॉइनडेस्क के साथ साझा किए गए एक इन्वेस्टर ईमेल के अनुसार गैलेक्सी डिजिटल $100 मिलियन का फंड इकट्ठा कर रही है, जो अर्ली स्टेज क्रिप्टो कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। गैलेक्सी ने 2023 में अपनी वेंचर कैपिटल फ्रेंचाइज को अपने एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में मूव कर दिया था। गैलेक्सी वेंचर फंड 1 LP नामक इस फंड का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 30 स्टार्टअप में निवेश करना है। ईमेल में कहा गया है कि ये फाइनेंशियल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो पर निर्मित प्रोटोकॉल्स को लक्षित करेगा। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की तीसरी डील की तरफ। ब्लॉकचेन बेस्ड गेम स्टूडियो पैरेलल ने अपने एपिनोमस वेब3 ट्रेडिंग कार्ड गेम और अन्य टाइटल्स का विस्तार करने के लिए $35 मिलियन जुटा लिए हैं। बिग नेम इन्वेस्टर्स में वैनिक, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल और सोलाना वेंचर्स शामिल हैं। साथ ही सोलाना के को-फाउंडर्स एनाटोली याकोवेंको और राज गोकुल, पजी पेंगुइन्स के CEO लुका नेट्स और YGG के को-फाउंडर गैबी डाइजन जैसे नोटेबल एंजल इन्वेस्टर्स ने भी इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था। ये फंडिंग पैरेलल स्टूडियो की विस्तार की योजनाओं का समर्थन करेगी, विशेष रूप से नए प्लेटफॉर्म्स और मीडियम्स में उनके टाइटल्स की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद करेगी। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की चौथी डील की तरफ। वेंचर कैपिटल फर्म एंडरसन हॉरोविट्ज ने घोषणा की है कि वे AI, VR, AR और वेब3 गेम्स सहित टेक्नोलॉजी सेंट्रिक गेमिंग स्टार्टअप में $30 मिलियन का निवेश करेंगे। एंडरसन हॉरोविट्ज के जनरल पार्टनर एंड्रयू चेन ने 1 अप्रैल को एक एक्स पोस्ट में कहा कि कंपनी के अर्ली स्टेज एक्सेलरेटर स्पीड रन प्रोग्राम के माध्यम से अगले 45 दिनों में $30 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। साथ ही प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रत्येक स्टार्टअप को $750,000 दिए जाएंगे। स्पीड रन प्रोग्राम में 12 सप्ताह तक प्रोग्राम शामिल है, जिसमें कैपिटल से सपोर्टेड पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ इंडस्ट्री कोचेस, मेंटर्स और एम्बिशियस फाउंडर्स का समुदाय शामिल है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की पांचवी डील की तरफ। मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के उद्देश्य से बनाई गई पहली ब्लॉकचेन जायन ने $25 मिलियन जुटा लिए हैं। इस फंडिंग राउंड में निमुका ब्रांड्स, लेजर डिजिटल, मल्टीकॉइन, एरिंगटन कैपिटल, ड्रैपर ड्रैगन, स्पर्मियन और गोल्डन ट्री के अलावा कई इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया था।
अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की आखिरी डील की तरफ। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के मेस्ट्रो जॉन वैनिक के बेटे निक वैनिक $12 मिलियन का फंडिंग राउंड क्लोज करने के बाद एक नया यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर बैक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। 2 अप्रैल 2024 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो वेटरन्स ड्रेक इवंस और जो मेगार्डी ने अक्टूबर 2023 में वैनिक के साथ मिलकर अगोरा का निर्माण किया, जो AUSD टिकर के साथ अगोरा डिजिटल डॉलर लॉन्च करेगा और निक वैनिक CEO के रूप में काम करेंगे। AUSD पूरी तरह से कैश, US ट्रेजरी बिल्स और ओवरनाइट रेपो एग्रीमेंट्स द्वारा समर्थित होगा, जबकि $90 बिलियन एसेट मैनेजमेंट फर्म वैनिक, जहां जॉन वैनिक CEO है, अगोरा के रिजर्व्स के लिए एक फंड को मैनेज करेगी। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेब3 स्पेस में तहलका मचाने वाली एक्साइटिंग न्यू डील्स के साथ। तब तक आप 3 TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versive.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।